स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने चरखी दादरी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में आगे आने की अपील की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से अपील करते हुए कहा कि आप आज भी किसानों के साथ आ जाएं तो हो सकता है कि किसान आपको माफ कर दें, वरना किसानों के इतिहास में आपका नाम गद्दारों के रूप में लिखा जाएगा। आज से हम 4 दिन के लिए हरियाणा में जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। आज यहाँ कितलाना में, खरखड़ी में और पटौदी में जो किसानों के धरने चल रहे हैं उसमें जाएंगे और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जगहों पे किसानों के पक्ष में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि 26 जनवरी को पूरे देश से किसान दिल्ली पहुँचें। हर किसान परिवार से कम एक मेंबर 26 जनवरी को वहाँ पहुँचे। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पहुँचे और हर गांव के जत्थे में कम से कम 11 महिलाएं वहाँ से जुड़े। अब घर बैठने का समय नहीं, अब बाहर निकलना है। किसान अपनी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जो घर में बैठा है वो किसानों के साथ है। और एक अपील हरियाणा के उप मुख्यमंत्री से, दुष्यंत जी, अगर आज भी आप कुर्सी छोड़ के किसानों के साथ आ जाओ तो हो सकता है किसान आपके अब तक की कार्रवाई को भूल जाए, आपको क्षमा करे, नहीं तो इतिहास में आपका नाम किसानों के गद्दार के रूप में लिखा जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि हर किसान परिवार से एक आदमी और हर गांव से 5 ट्रैक्टर महिलाओं के साथ दिल्ली पहुंचे। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अब घर बैठने का टाइम नहीं है, घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। परसों इस आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है और मैं समझता हूँ ये बहुत शुभ लक्षण है। मैं समझता हूँ जब जनता का मूड बदलता है, आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, बीजेपी के नेताओं के साथ भागने लगे वहां से, छोड़ के 2-4 बचे हैं, बाकी सब इस्तीफा दे के भागने लगे। जब जनता का मूड पलटता है तो जाहिर लोग छोड़ते हैं। जैसा कहते हैं जब जहाज डूबता है तो सब उछल के बाहर भागते हैं। मैं समझता हूँ हरियाणा में अब जो उभार शुरू हुआ है, पहले जेजेपी और बाद में बीजेपी दोनों के नेताओं के साथ ये होगा, नहीं तो इन सब की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। हजारों महिलाएं आना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि हम कैसे आए, हमारे पास हम आना चाहती हैं, तैयार हैं, हमने थोड़ा बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम वहां से गाड़ियां करके यहाँ दिल्ली तक आ सके। हम उनके लिए चंदा ही कर। स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने पूरी तरफ से अपना समर्थन किसानों को दिया है। अब ये तो 26 जनवरी को ही पता चलेगा कि योगेंद्र यादव की किसान परिवारों से अपील कितनी सार्थक सिद्ध होगी। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी टीवी।